देखिए, ठंडे कमरे में बैठ के सामने आपके कैमरा लगाओ, बड़ा अच्छा होता है व्लॉग करना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। जो ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं, उसका एक मज़ा ही अलग होता है। और हम तो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, हम फुटपाथ पे बैठने वाले हैं, हम कोई मायूब नहीं समझते। फुटपाथ पे गर्मी में, सर्दी में मेरे साथ नाज़िम जिस तरीके से वो कैमरामैन मोबाइल को बना रहा है, मुझे पता है वो थक नहीं रहा, मेरे साथ काम कर रहा है। तो जैसा मेरी जो पूरी टीम है, अब मैं आज मौजूद हूँ उस मकाम पे कि जो सोशल मीडिया पे जो इत्तला चल रही थी। ये ऑफिस है, कैंप ऑफिस है, सुलेमान अब्दुल्ला मुराद पे लिखा हुआ है, डिप्टी मेयर KMC कराची। इसके अलावा जो है सईद गनी साहब जो हैं, वो यहाँ पर बैठते हैं। ये बड़ी तारीख़ी इमारत है, आप देख मेरे में ये इमारत आपको नज़र आ रही है। और क्लिफ्टन 3 तलवार का ये मकाम है। इत्तलात ये हैं कि जो है मुख्तलिफ 3 जो कीमती प्लाट हैं, जिसमें एक यूनिवर्सिटी रोड का प्लाट है, और इसके अलावा जो है एक ये 3 तलवार का प्लाट है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो है प्लाट्स KMC के जो इंतहाई कीमती अराज़ी पे थे, उन्हें जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। फ़रोख्त करने के हवाले से जो है मुख्तलिफ अखबारात के अंदर कोई इतने गैर मारूफ़ अखबार हैं, मतलब बड़े बड़े अखबार तो नहीं है, वहाँ पर इशारा दे दिए गए हैं। मैं आपको मज़ीद अब मंजर जो दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए, ये इतना वो तारीख़ी जगह है कि ये देखें, इस वक्त यहाँ पर लिखा हुआ है कैंप ऑफिस डिप्टी मेयर KMC कराची मिस्टर सुलेमान अब्दुल्ला मुराद, यानी उनका ये कैंप ऑफिस है। और ये कैंप ऑफिस इसलिए बनाया जाता है कि आवाम आएँ वहाँ पर और आकर जो है अपने मसाइल जो हैं वो पेश करें, उन मसाइल का अजाला किया जाए। और यही वजह है कि यहाँ पर माजी में जाम खान छोरो साहब भी यहाँ पर बैठते रहे हैं, नासिर हुसैन शाह साहब भी बैठते रहे हैं, सईद गनी साहब अब भी यहाँ पर बैठ रहे हैं, जो लेबर मिनिस्टर हैं। और ये बड़ी कीमती जगह है। अच्छा, अब मसला ये है कि जब मेयर कराची बैरिस्टर मुर्ज़ाबाब की बात आती है, तो यकीन तौर पे वो मेयर कराची भी हैं, और इसके अलावा तर्जमान हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, इंतहाई मुदब्बर दानिश्वर किस्म के सियासतदान हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब उन पर कोई इल्ज़ाम तराशी कर रहा हूँ। अब क्या वजह है, किस वजह के तहत जो है, मेरे ख्याल में KMC में कोई माली बहरान नहीं है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को अरबों रुपए के जो हैं वो मिल रहे हैं, ठेके मिल रहे हैं, वहाँ पर भी मामला। अब काम वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो तो बात की बहस है, उस पर तो मैं अगले ब्लॉग में बताऊँगा। लेकिन बहरहाल ये जो अराज़ी है, इसको फ़रोख्त करने की वजह क्यों पेश आई है, क्या वजह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मामला है वो कुछ बात को जन्म दे रहा है कि जब आपने एक ऐड जारी किया, तो अब जो कराची की जो बड़े मारूफ अखबार जो होते हैं उनमें दिया जाता है, इंग्लिश अखबार के अंदर, उर्दू अखबार के अंदर। तो ये क्यों ऐसे अखबार में इश्तहार दिया गया कि जो इतने अखबार इतने मारूफ नहीं थे, उनमें इश्तहार दिया गया। और अब ये इत्तला चल रही हैं कि जो है सब्ज़ी मंडी है, गुलशन इकबाल है, कुछ और एक ही जो जगह है यहाँ पर 3 दरबार के पास, इसे जो है वो नीलाम किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है। इस हवाले से जो है इसे मंजराज करने के लिए जो एक एप्लीकेशन भी दी गई है। मुख्तलिफ इत्तलात हैं, मैं उस तरफ तो नहीं जाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि कम अज़ कम जो है जिस जो कीमती अराज़ी है, ये हमारा असासा है, और बल्दिया उस्मा कराची का असासा है, जिससे बल्दिया उस्मा कराची की कई यादें वाबस्ता हैं। इस हवाले से जो है बड़ी मुख्तलिफ जो है वो जो इत्तलात जो गर्दिश कर रही हैं कि किसी जो फ़रोग़ किया जा रहा है या नीलाम किया जा रहा है, तो यकीन तौर पे जो कराची की जो सरकारी इमारतें हैं वो सिर्फ KMC का नहीं बल्कि आवाम का भी असास है। आवाम यहाँ आती है, आवाम अपने मसाइल के लिए बात करती है। उस हवाले से तो इस हवाले से जो है अब ये क्यों किया जा रहा है या इसके पीछे क्या राज कार्य फरमा है, ये तो मेयर कराची को बखूबी बताएंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेयर कराची को मैं दोबारा यही कहूँगा कि मैं मेयर कराची की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा करता हूँ, खुशामद नहीं करता। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्ज़ाबाब जो हैं वो खुशामद से दूर भागते हैं। उन्हें पता है कि कौन सा बंदा वक्त के तहत, मसलहत के तहत उनकी खुशामद कर रहा है और कौन सा बंदा उनकी इज़्ज़त करता है। मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो खुशामद होती है वो भी जो है वो दुश्मनी की ज़मरे में आती है, और बहुत ज़्यादा जो है नफ़रत जो है वो भी दुश्मनी के ज़मरे में। तो मैं बैलेंस रखता हूँ कि बैलेंस के तौर पर जो है इसको रखता हूँ। और ये मेरे ख्याल में कीमती अराज़ी है। अगर ये यकीन तौर पे 3 तलवार आप मेरे सामने है, मेन जो है वो कराची का ये जो है वो इलाका है, और अगर ये जगह जो सरकारी अराज़ी है ये फ़रोख्त होती है या कुछ मसला होता है, तो बड़े मसले मसाइल आवाम की नज़र में सामने आएंगे। जैसे जमात इस्लामी जो हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं सैफुर, उन्होंने भी अपने तहफ़्ज़ात का इज़हार किया है कि बल्दिया उस्मा कराची की जो जगह हैं वो कौम की अमानत हैं, कौम के पैसों से जो आई हैं। तो उस हवाले से जो है ये उनका जो हसासा है गवर्नमेंट का, इसे जो है फ़रोख्त करने से पहले कम अज़ कम अपोजिशन जमातों को एतमाद में भी लिया जाए और आवाम को भी एतमाद में लिया जाए। मेरे ख्याल में ये तनकीद नहीं थी, मुस्बत तनकीद थी। और मेरे कराची बैरिस्टर मुर्ज़ाबाब जो हैं मेरे बिल्कुल जो है बहुत ही मैं तो उनको अपना मोहसिन भी कहता हूँ। वजह ये कि कराची के ऊपर हवाले से जो अगर देखा जाए तो मैं बार बार यही बात कहूँगा कि मैं उन पर इज़्ज़त ज़रूर करता हूँ, लेकिन खुशामद नहीं करता। और यही वजह है कि बींग जर्नलिस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा असासा है, ये वो जगह है कि जहाँ पर लोग आकर अपने जो हैं
मसले मसाइल बयान करते हैं। अगर किसी भी तौर पे या किसी के दबाव के या किसी भी हवाले से वो ये फ़रोग़ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनको इसमें नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो कौम की अमानत होती हैं और आप ही कौम के अमीन हैं। उम्मीद है ये मेरा व्लॉग जो है बग़ैर किसी तनकीद के आपको पसंद आएगा। मैंने कोई तनकीद नहीं की है, मुस्बत तनकीद की है और मुस्बत तनकीद मेरा काम है। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस ज़िकी और मेरे कैमरामैन नाज़िम खान और मेरी पूरी टीम जो मुस्तफ़ा में मेरे साथ थे, तमाम को इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।